वेलकम बैक। और अब बात चंद्रबाबू नायडू के इलेक्शन कैंपेन की। आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए चुनाव की गर्मी भी ज्यादा है। राकेश जी, कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी अपने प्रचार प्रसार के लिए सरकारी मशीनें, खासतौर से दूरदर्शन का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। आप बीजेपी कवर करते हैं, तो आपकी क्या जानकारी है? दरअसल रजत जी, आरोप बिल्कुल निराधार भी नहीं है, लेकिन खुद कांग्रेस भी जब सत्ता में रही तो इसी तरह के हथकंडों का वो इस्तेमाल करती रही। दरअसल पाकिस्तान के शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये कहा है कि उनकी टेलीफोन वार्ता को नवाज शरीफ ने रिकॉर्ड करके भारत को दिया था। आपको लगता है तब का आपका स्टैंड विंडिकेट हुआ है, जस्टिफाइड हुआ है? मुझे इतना ही कहना है कि मुझ पर जो और मेरे सरकार पर जो भी हमला उस समय हुआ था वो एक राजनीतिक मतलब या मकसद से किया था। वाजपेयी जी, कांग्रेस का ये मानना है कि कोलिशन की सरकारों का युग खत्म हो गया है, क्योंकि आपसी मतभेद इतने होते हैं कि सरकार की रफ्तार, कामकाज करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पुरानी दो सरकारें हैं तो और भी अधिक समय चल सकती थी अगर कांग्रेस उन्हें समर्थन देने के अपने वादे पर टिकी रहती। आडवाणी जी, मुश्किल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पार्टी के लिए उस ढंग से चुनाव प्रचार नहीं किया जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। इन दिनों में सब लोग अपने अपने लगे हुए हैं और इसीलिए हाँ, जो भीतर के चुनाव थे वो पहले थे। बीच में मैं एक बार गया था, मेरी बातचीत हो गई थी, उसके बाद सब ठीक चल रहा है। लेकिन इस बार फिर से पहला राउंड हुआ, फिर अखबारों में ये सेटबैक फलाना ढिमका। मैंने कहा एक बार बुला लो। मोदी जी, हमारा सवाल यह है कि एनडीए में शरद यादव के यूनाइटेड जनता दल को शामिल करने के बारे में आखिर बीजेपी को क्या परेशानी है, ऐतराज क्या है उनका? कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रांग रिजर्वेशंस हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस या देवेगौड़ा की पार्टी को कर्नाटक में परास्त करने के लिए लोक शक्ति और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो सफिशिएंट है और नए मेहमान कलाकारों की आवश्यकता कम है।